आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की बात करें तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिनका जन्म 1866 में हुआ था और डेथ हो गई थी 1915 ईस्वी में। ये एक बहुत ही लिबरल नेता थे और ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। दूसरी चीज एक ये है कि इस सोसाइटी ने समाज में एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की। इन्होंने नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करने की कोशिश की, प्रशिक्षित करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये एक मॉडरेट थे, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे। और अगर आपने इंडियन नेशनल हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो पता होगा कांग्रेस में उस टाइम पे मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। दो गुट में कांग्रेस बटा हुआ था और जो मॉडरेट्स थे वो जो भी अपना एजिटेशन करते थे, मूवमेंट करते थे, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ध्यान में रख के करते थे। कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो उनके अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या ब्रिटिश एम्पायर के अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो इन्होंने इस सोसाइटी के थ्रू जो भी काम करने की कोशिश की, उसमें ध्यान दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो हैं, संवैधानिक साधन होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा काम ना हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बदले कोई एक्शन ले ले। तो इस चीज का इसमें खास ध्यान रहा। दूसरी चीज एक ये है कि इस सोसाइटी की स्थापना में महादेव गोविंद रनाडे ने भी योगदान दिया अपना। एमजी रनाडे इसके को फाउंडर रहे हैं। इस सोसाइटी के थ्रू उन्होंने इंडियन जो लोग थे, भारतीय जो थे, उनके इंटरेस्ट को सामने लाने की कोशिश की गई, उनकी जरूरतों को सामने लाने की कोशिश की गई, उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी उसको सुधारने की कोशिश की गई। न केवल जो है वर्ल्डली या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वे में, बल्कि रिलीजियस स्पिरिट को भी इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि रिलीजन के नाम पे जो जील आता है, वो जील नॉर्मली आप संविधान की बात करके, आर्टिकल्स की बात करके, कानून की, विधेयक की बात करके लोगों के अंदर नहीं ला सकते। स्पेशली उस टाइम पे जब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों की सोच उतनी ज्यादा तार्किक नहीं थी। इसी कड़ी में 1911 में हितवाद उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया और इसके थ्रू सोसाइटी में अपने व्यूज को उन्होंने फैलाने की कोशिश की। लेकिन खास बात इसमें यह है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से ये सोसाइटी बहुत दूर रही। सोसाइटी का मेन मकसद सोसाइटी पे ही, समाज पे ही फोकस करना था, इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज से बहुत दूर रहे ये लोग। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस में थे, लेकिन इस सोसाइटी को, यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने पॉलिटिक्स से दूर रखा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखा, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी। कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज से और कांग्रेस से बस दूर रखा। जब गोखले की डेथ हो गई थी 1915 ईस्वी में, तो उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री ने उनकी जगह ली और ये इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने और काम वैसे ही चलता रहा। और ये सोसाइटी आज भी भारत में वैसे ही फंक्शन करती है, वैसे ही काम करती है। वो उन सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो भी समाज में जरूरत की चीजें हैं, उसके हिसाब से ये सोसाइटी आज भी फंक्शन करती है। इसके बाद अगला हम लोग का है सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना की थी नारायण मल्हर या मल्हार जोशी ने। ये गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोवर थे, उनके शिष्य कह लीजिए। इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी बॉम्बे में और इसका जो मकसद था, उसका मकसद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कम्युनिज्म से जो है प्रभावित था। क्योंकि इन्होंने जो है बेटर वर्क कंडीशन की बात की, बेटर लाइफ की बात की। ये दोनों चीजें कम्युनिज्म जब आप पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, तो उसमें ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि नारायण मल्हर जोशी बहुत हद तक लेफ्टिस्ट थे। इसी कड़ी में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी 1920 ईस्वी में। रही बात, ये तो बाद में आएगा जब हम लोग कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सोशल सर्विस लीग की बात की जाए तो इन्होंने उस लीग की मदद से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, नर्सरीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब की मदद से। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है सहकारी समितियां जो होती हैं, और रीडिंग रूम्स यानी कि वाचनालय कह सकते हैं, लाइब्रेरीज पता ही है, स्कूल पता ही है।
नर्सरीज बताई है। तो इन सब की मदद से इन्होंने इस लीग के काम को अंजाम देने की कोशिश की। साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक्टिविटीज में पुलिस कोर्ट के जो एजेंट्स होते हैं उनका काम, लोगों को जैसे कि ज्ञान नहीं होता था लीगल कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई केस हो जाए तो लोगों को पता नहीं होता था कैसे क्या होगा, क्योंकि कोई एक गरीब परिवार है तो उसमें कहाँ से वकालत और कानूनी पढ़ाई के बारे में पता होगा। तो लीगल एडवाइस के लिए, लीगल हेल्प के लिए भी सोशल सर्विस लीग ने बहुत बेहतर काम किया। आम लोग जो होते थे, जो स्लम्स में रहते थे, गरीबी में दबे कुचले इलाकों में जो लोग रहते थे, उनके लिए इन्होंने बहुत कानूनी सहायता और कानूनी सलाह देने का काम किया। और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरीके के कह सकते हैं कि साधनों का, मीडियम्स का उपयोग किया, जैसे कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे नाटक होते हैं, नाटक की मदद से लोगों को अवेयर करने की इन्होंने कोशिश की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रामकृष्ण मूवमेंट, और रामकृष्ण मूवमेंट से कनेक्टेड हैं स्वामी विवेकानंद। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।